बाबा कई बार कहते हैं बच्चे, ऐसा समय आएगा जो आप वाणी से ज्ञान नहीं दोगे, लेकिन आपकी चलन से, आपके चेहरे से, आपके खुशनुमा जीवन से, टेंशन फ्री जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लोग कहेंगे आपको क्या मिला है? इतने तनावपूर्ण वातावरण में, इतने दुखमय वातावरण में, इतने भय के वातावरण में आप कैसे निश्चिंत, निर्भय, तनाव मुक्त रहते हो? आपकी चलन और चेहरे को देख करके लोगों को आकर्षण होगी, पूछेंगे क्या है मिला आपको? आप बता सकते हो कि हमें भगवान डायरेक्ट मिला है, वो पढ़ा रहा है, वो मुझे गाइड कर रहा है, वो मेरे साथ रहता है, वो मेरे साथ कंबाइंड है अनुभव सबको। बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव किसको किसको है? कंबाइंड दो लोग मिल जाते हैं ना, जुड़वा होते हैं, जुड़वा जैसे शरीर आत्मा कंबाइंड हो गए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का विष्णु स्वरूप कंबाइंड स्वरूप दिखाते हैं, ऐसे बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। शरीर स्थूल तो नहीं है बाबा को, किसके साथ कंबाइंड होगा? लाइट के साथ कंबाइंड हो सकती है। बाबा की बहुत प्योर लाइट है, परम पवित्र है, और उस परम पवित्र लाइट के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हो जाऊं तो जरूर उसके समान बनना पड़ेगा। समानता ही उस स्वरूप का अनुभव कराएगी। अगर मेरे मन में बहुत गलत विचार हैं, बहुत छीन भावनाएं हैं, तो बाबा के साथ कंबाइंड नहीं हो सकता। बहुत पवित्र शुद्ध मन चाहिए। बाबा जैसा है वैसा अगर मैं भी उसी स्वरूप में स्थित हूँ तो हम उसके साथ कंबाइंड रह सकते हैं। और अगर हम कंबाइंड रहेंगे तो बाबा कहता है फिर मैं आपकी सुरक्षा की फुल गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वसमर्थ हूँ, परम पवित्र हूँ, और तुम बच्चे मेरे पास रहते हो या मैं आप बच्चों के पास रहता हूँ, तो सर्व शक्तियाँ इमर्ज हो जाती हैं। माया और प्रकृति के 5-5 खिलाड़ी जो खेल खेल रहे हैं, उन सब में हमारी विजय हो सकती है। न प्रकृति के तत्व परेशान कर सकते हैं, न माया का कोई रूप हैरान कर सकते हैं। इसलिए सब बच्चों को संगम पर स्वयं को पहचानना है कि क्या सचमुच जैसा बाबा मुझे देखता है, जो मुझे बनाना चाहता है, एकदम प्योर रियल गोल्ड, मैं आत्मा ऐसी बनी हूँ, इतनी स्वच्छ, इतनी पवित्र, इतनी निर्मल, किसी भी आत्मा के प्रति द्वेष भावना नहीं, घृणा भावना नहीं, नफरत की भावना नहीं, बदला लेने की भावना नहीं, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ मन, तब बाबा साथ रहेगा। दिल दर्पण में देखना, झांक करके देखना, अंदर जाके देखना, सचमुच मैं आत्मा इतनी प्योर शुद्ध बनी हूँ। तो समय की वैल्यू को समझना है, स्वयं को समझ करके अपनी चेकिंग करना, और साथ साथ जो बाबा ने नियम और संयम बनाए हैं उनमें अलबेले नहीं बनना। अमृत वेले से लेकर के रात तक के लिए बहुत सारे सुंदर हमारे लिए नियम हैं, और नियमों को जो दृढ़ता से पालन करते हैं उनको कहते हैं संयमी हैं, संयम से चलते हैं। संयम माना परहेज। जो परहेज से, चाहे अन्न की परहेज है, चाहे संग की परहेज है, चाहे हमारी धारणाओं में परहेज है, ये नहीं करना है, निषेध है हमारे लिए। ब्राह्मणों के लिए कई चीजें निषेध हैं, बिल्कुल हम नहीं टच कर सकते। हम देखें कभी संग के प्रभाव में, दबाव में, किसी के प्रभाव में हम अपने संयम पर कायम रहते हैं या अपने नियम और संयम को तोड़ रहे हैं। अमृत वेले उठना है, मुरली क्लास करना है, ब्रह्मा भोजन यज्ञ का समझ करके भोग लगा के खाना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, शुद्ध शाकाहारी होकर के रहना है, घर गृहस्थ में रहते हुए भी न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखना है। इतने प्यारे नहीं बन जाओ जो आप में कोई अटक जाए, फंस जाए, और इतने न्यारे नहीं बनो जो लोग कहें
पता नहीं क्या हो गया, इसको सन्यासी तो नहीं बन जाएगा। बैलेंस बहुत बड़ी कला है, और जो बैलेंस से चलते हैं, संतुलन बना करके परिवार में रहते हैं, उनका सुखमय परिवार बन जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को इन 3 बातों पर विशेष अटेंशन खिंचवाया है। एक, संगम के समय को व्यर्थ नहीं करना, एक सेकंड बहुत अमूल्य है, एक भी सेकंड इसमें व्यर्थ न जाए। और स्वयं को संपन्न बनाने के लिए बाबा को सामने रख करके मुझे इनके समान बनना है, साकार रूप में ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, और निराकार रूप में शिव बाबा के समान बनना है। उनके कदम पर कदम रख करके चलना है। तो स्वयं को संपन्नता की ओर ले जाना और संयम पूर्वक जीवन में रहना। कोई भी संयम, कोई भी परहेज, चाहे आज हमारे साइंस ने हमें बहुत सारे साधन दिए हैं, गांव-गांव तक पहुंचाए हैं, लेकिन इनका भी संयम चाहिए। अति हमेशा नुकसान करती है। कईयों को आदत बन जाती है मोबाइल देखने की, इधर उधर के पिक्चर देखने की, समाचार सुनने की, इंटरनेट में बहुत इंटरेस्ट लेने की। बाबा कहते हैं संयम पर ध्यान देना, नहीं तो ये आपके आंतरिक शक्ति और शारीरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति तीनों को नुकसान पहुंचाने वाले साइंस के साधन हैं। इनके अधिक प्रयोग से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। जो आवश्यक है वो प्रयोग करो, जितना जरूरी है जरूर करो, लेकिन संयम को अति में नहीं जाना। करना है, मोबाइल यूज करना है, करो, लेकिन उसमें जो गंदगी भरी हो इसकी तरफ अटेंशन नहीं देना, ध्यान नहीं देना। अगर हम अपने मन को पवित्र और शुद्ध बनाना चाहते हैं, हम बाबा के समान बनना चाहते हैं, और हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की पढ़ाई कर रहे हैं। तो संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए बहुत संयम पूर्वक चलना होगा। अगर संयम टूटा तो योगी जीवन टूट जाएगा, योगी जीवन नहीं रह सकते। इसलिए हम सब का जो पहला लक्ष्य है कि हम बाबा के समान पवित्र बने और योगी जीवन जिए, तो उसके लिए संयम बहुत जरूरी है।